नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह त्रिलोकीनाथ है। उनका आदि है ना अंत। उनके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां फैल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? वो उनकी माता कौन थी? वो उनके पिता का नाम क्या था? और तो और उनके गुरु कौन थे जिनसे भगवान शिव ने शिक्षा ली? और किस किस को भगवान शिव ने शिक्षा दी? यह प्रश्न हर किसी के मन में रहता है। तो चलिए आज हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। शिव पुराण में मिलता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होना, अर्थात इसका मतलब हुआ कि उनके ना कोई माता है और ना ही कोई पिता है। वह पंच तत्वों से भी अलग हैं। जब यह पंच तत्वों से परे हैं तो जाहिर है कि उनकी मृत्यु तो होनी नहीं है। यह कथा थी शिव पुराण की। अब भगवान शिव के बारे में विष्णु पुराण क्या दर्शाता है? भगवान शिव के जन्म के बारे में विष्णु पुराण में भी एक कथा मिलती है। भगवान विष्णु के तेज से भगवान शिव का जन्म हुआ है और भगवान विष्णु की नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। अर्थात विष्णु पुराण के मुताबिक ब्रह्मा और शिव भगवान का जन्म विष्णु भगवान से हुआ है। हम शिव पुराण की बताते हैं कि शिव पुराण में भगवान विष्णु का जन्म क्या दर्शाते हैं। शिव पुराण में एक और कहानी है कि एक बार भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे, उनके मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ है। दोनों पुराण एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम आपको बहुत ही एक प्रचलित कथा बताएंगे जो कि शायद आपने पहले भी सुन रखी होगी। भगवान शिव के जन्म के विषय में कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में बहस हो रही थी कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। इसी बहस के चलते उनके बीच में एक खम्बा आ जाता है और आवाज आती है खम्बे से कि जो इस खम्बे के शुरू व अंत की खोज करेगा वही बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी पंछी का रूप धारण करके निकल गए ऊपर की तरफ कि मैं उसके छोर को देख के आता हूँ, और विष्णु भगवान निकल गए नीचे की तरफ बराह का रूप रख के कि मैं भी नीचे देख के आता हूँ कि कहाँ तक है। बहुत समय व्यतीत हो जाता, दोनों वहाँ पहुँचते हैं। इतनी देर में भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल वो खम्मा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। तो वह आकर बताते हैं कि हमें ना शुरू मिला ना अंत, और हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आप ही सबसे बड़े हो और ना आपका आदि ना अंत। इसका मतलब भी यही हुआ कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। अब विष्णु पुराण में एक और कथा मिलती है जिसमें भगवान शिव के पिता ब्रह्मा हैं। यह बात उस समय की है जब पृथ्वी, आकाश, पूरी यूनिवर्स जलमग्न थी, यानी कि पानी ही पानी था, सिवाय विष्णु भगवान के जो कि एक शेषनाग पर लेटे हुए थे। उनकी नाभि से कमल बाहर आ रहा था, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा आपस में वार्तालाप करते हैं। इसी बीच अचानक से वहां पर शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो? यह सुनकर भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि देते हैं और याद दिलाते हैं कि यह भगवान शंकर हैं, आप याद कीजिए। जिससे ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और क्षमा मांगते हैं शिव भगवान से, और एक वरदान भी मांगते हैं कि आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा हों। तो भगवान शिव आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता होती है। तो उन्हें भगवान शिव का वरदान याद आता है। इतनी देर में भगवान शिव एक बालक का रूप धारण कर ब्रह्मा जी की गोद में आ जाते हैं और रोते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। तो ब्रह्मा उनका नाम रुद्र रखते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होते। तब जाकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के 108 नामों से संबोधित करते हैं। तब से भगवान शिव 108 नामों से जाने जाते हैं। अब हम आपको श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार बताएंगे कि भोले बाबा के माता पिता कौन है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कि आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, आप भी चकित रह जाओगे यह सुनोगे तो। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हमारी माता देवी दुर्गा व शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु का जन्म हुआ है, यानी कि ब्रह्मा काल स्वरूप हमारे पिता हैं। यह बात वाकई आश्चर्य करने वाली है। यह बात पहली बार सुनी थी। और अब बारी है भगवान शिव के गुरु व शिष्यों के बारे में जानने की। दरअसल भगवान शिव पूरे जगत के गुरु हैं। शिष्य के रिश्ते की शुरुआत सबसे पहले ब्रह्मा जी और शिव भगवान ने की थी। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को ज्ञान दिया था
उधर भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को ज्ञान दिया था, जिन्हें आज हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सी सुनी है और कौन सी कथा आपको सच्ची लगी है, प्लीज कमेंट में बताएं। और हर हर महादेव जरूर लिखें। कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।